लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने पूरी चुनावी बिसात को ही पलट कर रख दिया। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग अफसर ने निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां भाजपा इसे अपनी कानूनी और नैतिक जीत मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि अब राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर वो क्या कानूनी दांवपेच और वजह थी जिसके कारण मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के पीछे सबसे मुख्य वजह शपथ पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को अपने खिलाफ देश की किसी भी अदालत में लंबित यानी चल रहे मामलों की पूरी और सटीक जानकारी देनी अनिवार्य होती है। भाजपा ने इसी नियम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हैदराबाद की एक अदालत में मामला चल रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी। इसके अलावा उनकी संपत्ति के विवरण में भी कुछ विसंगतियां और विरोधाभास पाए गए। क्या वो पूरा मामला है, चलिए वो समझते हैं। ये विवाद हैदराबाद की एक अदालत से जुड़ा है। मामले की कड़ियों को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझें तो पूरी कहानी कुछ इस तरह की है। 11 मई साल 2025 कथित घटना हैदराबाद में एक घटना हुई, जिसे आधार बनाकर बाद में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ए श्रीलता, जो कि एक कॉरपोरेटर है, उनका आरोप था कि शिव कुमार रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने उनके साथ बदसलूकी की और मीनाक्षी नटराजन ने उस व्यक्ति को संरक्षण दिया यानी बचाव किया। इसके बाद तारीख आती है 20 अगस्त 2025। कोर्ट में शिकायत। ए श्रीलता ने हैदराबाद की 4th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में एक परिवादिक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में मीनाक्षी नटराजन को अभियुक्त नंबर 4 बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46, 351, 2, 3, 5 और 79 के तहत आरोप लगाए गए। इसके बाद तारीख आती है 17 सितंबर 2025 की समन जारी होना। अदालत ने मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद मीनाक्षी नटराजन को नोटिस या समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें खुद हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ वो समझते हैं। नटराजन का जवाब। मीनाक्षी नटराजन को इस पूरे मामले की जानकारी थी। उनके वकील ने कोर्ट में बाकायदा एक जवाबी हलफनामा यानी काउंटर भी दाखिल किया, जिसमें इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केस को खारिज करने की मांग की गई थी। इसके बाद तारीख आती है 17 नवंबर 2025 की। मामला जारी रहा। अदालत ने कांग्रेस नेता की इस दलील को मानकर केस को खारिज नहीं किया, बल्कि सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। तब से ये मामला अदालत में विचाराधीन है। रिटर्निंग अफसर के सामने भाजपा की दलील क्या थी वो समझते हैं। भाजपा के वकील संकेत गुप्ता ने रिटर्निंग अफसर के सामने सारे दस्तावेजी सबूत पेश किए। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि मीनाक्षी नटराजन इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब तक दाखिल कर चुकी है, इसलिए वो ये बहाना नहीं बना सकती कि उन्हें इस केस की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा के नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में इस केस का कोई जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत ये जानकारी छुपाना सीधे तौर पर नामांकन रद्द करने का ठोस आधार बनता है। इसी कानूनी पहलू को सही मानते हुए रिटर्निंग अफसर ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। अब इस पे कांग्रेस का पक्ष क्या है? कांग्रेस का कहना है कि ये कोई आपराधिक मामला नहीं, सिर्फ एक नोटिस। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ कोर्ट की तरफ से एक सामान्य नोटिस मिला था। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि भाजपा एक साफ सुथरी छवि वाली महिला नेता से डर गई थी, इसलिए तकनीकी कमियों को सहारा लेकर उन्हें चुनावी रेस से बाहर किया गया है। इस पूरे मामले से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आया है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में दिन भर भारी सियासी ड्रामा देखने को मिला। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था।
भाजपा की तरफ से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कई वरिष्ठ नेता रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में डटे रहे। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद कमाल संभाले हुए थे। विधानसभा परिसर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की, जिससे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बड़े नेताओं के तीखे बयान क्या है, चलिए वो भी एक बार जान लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, ने कहा कि भाजपा एक गांधीवादी और ईमानदार महिला प्रत्याशी से घबरा गई है। कांग्रेस की जीत को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भाजपा नारी वंदन का नारा देती है, उसका असली चेहरा आज नारी अपमान के रूप में सबके सामने आया। ये आरोप लगाया मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने। इसके बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट हथियाने के लिए भाजपा राजनीति की सारी मर्यादाएं लांघ रही है। पहले बेंगलुरु जा रहे हमारे विधायकों की फ्लाइट को रोकने की कोशिश की गई है और फिर दुर्भावना के तहत हमारे प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति जताई गई। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं। विधायकों को कर्नाटक भेजने की रणनीति पर पानी फिरा। दरअसल इस चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए एक विशेष विमान से कर्नाटक बेंगलुरु भेज दिया था। कांग्रेस को डर था कि भाजपा उसके विधायकों को प्रलोभन दे सके, लेकिन अब जब उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया है तो कांग्रेस की ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और पूरी रणनीति धरी की धरी रही। राजनीतिक गलियारों में अब इस कदम की काफी चर्चा और आलोचना भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। भाजपा की राह किस तरह से आसान हुई। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। भाजपा ने इसके लिए अपने 3 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट। पहले समीकरण ये थे कि 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत करीब करीब तय मानी जा रही थी। लेकिन मीनाक्षी नटराजन का पत्ता कटने के बाद अब मैदान में सिर्फ भाजपा के ये 3 उम्मीदवार बचे। ऐसे में वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी और इन तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ राज्यसभा चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में झुका दिया है, बल्कि आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है, जबकि भाजपा इसे अपनी बड़ी रणनीतिक और कानूनी कामयाबी के रूप में जीत देख रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए, समझने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।